गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की बानी में से होने जा रहा है और आज का यह पूरा सत्संग एक बहन जी के प्रश्न के आधार पर होने जा रहा है। एक बहन जी हैं जिनका नाम दीपिका सरपाल है। वो कहाँ की रहने वाली है ये तो हमें पता नहीं, पर उन्होंने हमें कमेंट में पूछा है कि क्या कभी सिमरन में भी धुन सुनाई पड़ती है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो अगर आज का यह सत्संग सुन रही है तो शायद उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मैं आप सभी सत्संगी भाई बहनों से विनती करना चाहूंगा कि अगर आपके मन में भी कभी ऐसा प्रश्न उठता है तो कृपया सत्संग को पूरा जरूर सुनिएगा। तो आओ बिना किसी देरी के आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में आगे बढ़ते हैं। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले एक छोटी सी विनती और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, सच्चे सिमरन की जब धारा भीतर बहने लगती है तो आत्मा को धुन की झलक मिलने लगती है। वह धुन जो सदा से हमारे भीतर थी पर हम सुन ही ना पाए, गुरु साहिब सबसे पहले समझाते हैं कि सिमरन क्या है। सिमरन कोई साधारण जप नहीं है, यह उस नाम की याद है जिसे खुद सतगुरु ने हमें दिया है। यह कोई सांसारिक शब्द नहीं है, यह तो स्वयं उस परमात्मा की पुकार है जो आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाने आया है। जब हम सिमरन करते हैं तो यह हमें विचारों की भीड़ से खींचकर भीतर की ओर ले जाता है और जब ये विचार शांत होते हैं तब धीरे धीरे आत्मा को वो ध्वनि सुनाई देती है जिसे शब्द या सार शब्द कहा गया है। सिमरन और धुन दो अलग नहीं, एक ही यात्रा के दो चरण हैं। सिमरन और धुन में वैसा ही संबंध है जैसे दिन और सूर्य में। सिमरन आत्मा को बाहर से भीतर लाता है, धुन आत्मा को भीतर से ऊपर ले जाता है। सिमरन उस द्वार तक पहुंचाता है जहां से आत्मा को धुन सुनाई देने लगती है। जैसे ही सच्चा सिमरन गहराई में उतरता है, आत्मा स्थिर होने लगती है, विचार शांत होने लगते हैं और अंतःकरण में एक मधुर धुन बजता है। अब देखो, एक सत्संगी बहन जी हैं जिन्होंने पूछा है कि क्या धुन कभी सिमरन करते समय भी सुनाई देती है। तो गुरु साहिब कहते हैं, हाँ, कई बार ऐसा होता है जब सत्संगी पूरा ध्यान और श्रद्धा से सिमरन करता है तो एक ऐसा क्षण आता है जब विचारों की भीड़ हटने लगती है, मन थक कर चुप हो जाता है। वहां उसी मौन में एक बहुत सूक्ष्म, बहुत मधुर ध्वनि प्रकट होती है। कोई कहेगा जैसे शंख बज रहा हो, कोई कहेगा जैसे बांसुरी बज रही हो, कोई कहेगा जैसे झरना बह रहा हो या घंटियां बज रही हो। यह ध्वनि कोई बाहर की ध्वनि नहीं होती, यह आत्मा की अपनी भाषा होती है जो केवल तब सुनाई देती है जब हम सच्चे सिमरन में लीन हो जाते हैं। संतों की वाणी क्या कहती है
कहते हैं, कहत कबीर सुनो भई साधो, सिमरन साचा भीतर साधो। कहते हैं कि सच्चे नाम की जब लहर उठेगी, भीतर ही धुन सुनाई देगी। कबीर साहब, तुलसीदास, गुरु नानक देव, रविदास सभी ने इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि जब साधक अंतर्मुखी होता है तब उसे अनहद नाद यानी धुन सुनाई देता है। शुरुआत में धुन हमेशा सुनाई नहीं देती। यह बात समझना जरूरी है कि धुन कभी कभी लगातार सिमरन के अभ्यास, गुरु की कृपा और विचार शून्यता की स्थिति के बाद ही सुनाई देती है। धुन सुनाई देना कोई लक्ष्य नहीं, यह एक स्वाभाविक फल है उस प्रेम पूर्ण सिमरन का जो बिना इच्छा केवल भक्ति के भाव से किया गया हो। एक कहानी है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि कैसे एक साधक को धुन सुनाई दी। एक प्रेमी था, वर्षों से वह सिमरन करता था लेकिन धुन नहीं सुन पा रहा था। एक दिन निराश होकर उसने सतगुरु से कहा, बाबा जी, मैं इतने वर्षों से बैठ रहा हूं लेकिन अभी तक कुछ सुना नहीं। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, तू सुन नहीं पाया, इसका मतलब यह नहीं है कि धुन नहीं बज रही थी। तू सुनना सीख जा, फिर देख। उस रात प्रेमी बैठा, कोई अपेक्षा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस मन को समर्पण में ढालकर बैठ गया और तभी उसे अपने भीतर बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी, जैसे कोई प्रेममय शक्ति उसे भीतर से बुला रही हो। फिर वह रो पड़ा। सिमरन जब प्रेम से होता है तभी आत्मा सुनती है। ध्यान रहे, सिमरन केवल शब्द दोहराना नहीं है, वह प्रेम से करना होता है। गुरु को याद करके, भाव विभोर होकर, जैसे एक बच्चा अपनी मां को पुकारता है। तभी तो कहा गया है, प्रेम पिया का नाम है, शब्द सुहाना सार, धुन लग जाती कान में जब हो भजन अपार। अब हम जानेंगे कि आत्मा को पहली बार जो धुन सुनाई देती है वह कैसी होती है और आत्मा उस धुन के साथ कैसे ऊपर चढ़ती है। जब आत्मा सिमरन में स्थिर होकर भीतर की ओर जाती है तब वहां एक विशेष ध्वनि सुनाई देती है। वह ध्वनि कोई सामान्य ध्वनि नहीं होती, वह इतनी सूक्ष्म, इतनी मधुर और इतनी गूंजती हुई होती है कि मन और बुद्धि वहां थम जाते हैं। जैसे किसी शांत रात में दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही हो, जैसे किसी गुफा के भीतर झरने का पानी बह रहा हो, जैसे किसी बांसुरी से प्रेमी आत्मा को बुलावा आ रहा हो। यही है शब्द, धुन, अनहद नाद या सार शब्द। संत महापुरुषों ने धुन की कई विशेषताओं का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि आत्मा जैसे जैसे ऊपर की यात्रा करती है वैसे वैसे धुन की कोमलता, शक्ति और गहराई भी बढ़ती जाती है। जब आत्मा पहली बार त्रिकुटी के पास पहुंचती है तो एक घंटी जैसी आवाज आती है। यह शुरुआत है। मन यहां तक बहुत मुश्किल से पहुंचता है। कुछ प्रेमी साधक शंख की आवाज सुनते हैं, यह उच्चतर चेतना का संकेत है। बांसुरी की धुन आत्मा को खींचती है, यह प्रेम की भाषा बोलती है। जैसे वीणा
या तानपुरा की लगातार झनकार हो रही हो। यह धुन साधक को ध्यान की गहराई में डुबो देती है। जैसे जैसे आत्मा सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती है, ये सब ध्वनियां सुनाई देने लगती है। ये सभी प्रकृति पार शब्द की ओर संकेत करती है। कबीर साहिब कहते हैं, अनहद बाजे नाद बिन सतगुरु दिया सुनाए। कबीरा जब मैं बहरी थी, सब धुन बहरी जाए। गुरु साहिब कहते हैं, जब आत्मा उस ध्वनि से जुड़ती है, तब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। शरीर का बोझ अनुभव नहीं होता। आत्मा ऊपर की ओर खींचती है। एक शांति और प्रेम की अनुभूति होती है। यह केवल कान से सुनने की बात नहीं, बल्कि आत्मा से अनुभव करने का विषय है। एक प्रेमी सत्संगी को वर्षों तक कोई अनुभव नहीं हुआ। वह सोचता रहा कि शायद मैं योग्य नहीं हूं। फिर एक दिन जब वो पूरी तरह से हताश होकर बस प्रेम से सिमरन कर रहा था, तभी एक ऐसी ध्वनि उसके भीतर गूंजी जैसे उसने कभी बाहर नहीं सुनी थी। वो धुन कोई ऐसी नहीं थी जिसे बाहर का संगीत दोहरा सके। वो परमात्मा की आवाज थी। आत्मा के लिए गुरु कृपा के बिना धुन नहीं सुनाई देती। सतगुरु के कृपा बिना आत्मा में न तो वैराग्य आता है, न प्रेम, और न ही वो धुन सुनाई देता है। जो शब्द हमारे भीतर बज रहा है वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, और केवल गुरु द्वारा दिया गया सिमरन ही आत्मा को वहां तक पहुंचाता है। गुरु साहिब कहते हैं, क्या यह ध्वनि बाहर भी सुनाई दे सकती है? कभी कभी प्रारंभिक अवस्था में धुन जैसी कोई आवाज बाहर के कानों से भी महसूस होती है, पर वह स्थायी नहीं होती। सच्ची धुन केवल तभी सुनाई देती है जब आत्मा भीतर जाती है। गुरु साहिब कहते हैं, बाहर की ध्वनि क्षणिक मात्र है, भीतर की धुन अमर है। अब कहते हैं, जब आत्मा धुन से जुड़ती है तब क्या होता है? तब मन शांत होता है, भय समाप्त होता है, गहन आनंद की स्थिति आती है, सतगुरु की उपस्थिति का अनुभव होता है, स्वयं को आत्मा मानने की अनुभूति जागती है, ऊपर उठने का खिंचाव अनुभव होता है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं कि धुन सुनाई देने के बाद सत्संगी को क्या करना चाहिए। जब धुन सुनाई दे तब वह केवल सुनने का विषय नहीं होता, वह तो बुलावा होता है आत्मा के उठने का। पर वहां ठहरना, वहां टिकना और उससे जुड़ जाना, यही सच्चा आभास है। गुरु साहिब कहते हैं, जब सत्संगी को पहली बार धुन सुनाई देती है, देखो सत्संगी कई वर्षों तक सिमरन करता है, मन को साधता है, और जब कभी पहली बार उस मधुर धुन का अनुभव होता है, वह क्षण अविस्मरणीय होता है। लेकिन ठीक उसी समय मन भी बहुत चतुराई से खेल खेलता है। क्या होता है उस समय? सत्संगी चौंक जाता है कि मैंने कुछ सुना, ये सोचकर उत्साहित हो जाता है, ध्यान हट जाता है, धुन एकदम खो जाती है। इसीलिए सद्गुरु समझाते हैं, धुन सुनो पर सोचो मत, ध्यान दो पर व्याख्या मत करो, जुड़ो पर उत्साह से बहो मत।
जब धुन सुनाई देने लगे तो स्थिर हो जाओ। धुन सुनाई दे रही है तो शरीर को बिल्कुल स्थिर रखिए, जैसे आप उस धुन में डूब रहे हैं। हर हलचल को रोक दीजिए, सिमरन बंद ना करें। कई लोग सोचते हैं अब तो धुन आ गई, सिमरन की क्या जरूरत। लेकिन धुन सिमरन की ही गोद में बैठी है। जब तक आत्मा मजबूत ना हो जाए तब तक सिमरन के सहारे ही धुन से जुड़ना संभव है। मन के बहकावे में ना आए। मन कहेगा क्यों ना किसी को बताऊं, अब तो मैं पहुंचा हुआ हूं। यह अहंकार शुरू होता है और धुन खो जाती है। अपने अनुभव को गुप्त रखें। संतों ने कहा जो पाया उसे अपने तक रखो। इसका कारण है कि भीतर की चीजें जितनी छुपी रहे उतनी बढ़ती है। अब कहते हैं कि धुन से कैसे जुड़े। धुन तो बह रही है, हमें बस अपनी आत्मा को उस राग में मिलाना है। सिर से थोड़ा ऊपर बीच में सुनने की चेष्टा करें, जैसे कोई भीतर बुला रहा हो। वही ध्यान टिकाएं, जैसे आप कोई मधुर संगीत सुनने बैठे हो। वही एकाग्रता, वही मुद्रा। उस धुन में जैसे एक खिंचाव होता है, बस खींचते जाइए, वह ऊपर की ओर ले जाएगी। अगर कोई धुन मन से आ रही हो तो वह बदलती रहेगी, पर जो शब्द है वह निरंतर खींचने वाला और दिव्य होता है। एक बार अनुभव हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा होता रहेगा। अनुभव तो स्थायी बनाने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। कई लोग अनुभवों में ही उलझ जाते हैं। सच्चा प्रेमी अनुभवों के लिए नहीं, प्रेम के लिए भजन करता है। उसकी आंखों में एक शांत चमक होती है। वह कम बोलता है और अधिक सुनता है। वह हर समय भीतर एक धुन सुनता है, चाहे बाहर शोर हो। वह संसार में रहकर भी धुन में लिप्त होता है। जो एक बार धुन से जुड़ गया वो फिर बाहर की ध्वनियों में नहीं उलझता। वह जान गया असली संगीत तो भीतर है। एक वृद्ध प्रेमी साधक की कहानी है। वह वर्षों से सिमरन करता रहा। उसने कहा, बाबा जी, मैं ना तो धुन सुन पा रहा हूं, ना रोशनी देख पा रहा हूं, क्या करूं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, प्रेम से बैठो, देखना क्या होता है। कुछ दिन बाद वह प्रेमी आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। उसने कहा, बाबा जी, मैं कुछ सुन रहा हूं, हर समय जैसे कोई मुझे बुला रहा है। पहले लगता था कल्पना है, अब लगता है वो आप हैं। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे कि क्या हर कोई सिमरन करते समय धुन सुन सकता है। देखो, धुन कोई विशेष आत्माओं के लिए नहीं है, वो हर आत्मा के भीतर बज रही है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई सुन पा रहा है, कोई उलझा हुआ है। सतगुरु का दिया सिमरन सबको सुनने योग्य बना देता है। गुरु साहिब कहते हैं, यह धुन क्या केवल कुछ विशेष लोगों को ही सुनाई देती है? नहीं, धुन तो हर आत्मा में सदा से विद्यमान है। ये कोई बाहरी उपहार नहीं जो गिने चुने को मिले। ये आत्मा का स्वरूप है। संतों की बाणियां कहती है, अनहद धुन सब जीव में बाजे, जो गुरमुख सुने सो पार हो जाए। मतलब यह है कि धुन तो सबके भीतर बज रही है, पर जो गुरमुख हैं
जो सच्चे भाव से भजन करता है वही सुन पाता है। फिर कुछ लोगों को क्यों जल्दी सुनाई देती है और कुछ को नहीं? यह प्रश्न तो कई सत्संगियों के मन में आता है। यहाँ हम संतों की दृष्टि से इसका उत्तर समझते हैं। जो आत्मा पिछले जन्मों से भजन कर रही है उसे इस जन्म में जल्दी अनुभव होता है। जो पहली बार इस मार्ग पर आई है उसे अभ्यास से स्थिति बनानी होती है। कुछ साधकों का मन सहज शांत होता है, कुछ का मन विचारों से उलझा होता है। शांत मन धुन को शीघ्र पकड़ता है। अनुभव श्रद्धा से आता है, ज्ञान से नहीं। जिसने सच्चे भाव से गुरु को अपनाया उसे अनुभव अपने आप मिलता है। अगर कोई प्रेमी नियम पूर्वक सिमरन करता है तो उसे अवश्य धुन सुनाई देगी। समस्या तब होती है जब हम सिमरन में नियमित नहीं रहते, अनुभव की जल्दी में रहते हैं, मन की अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं। एक दिन बैठते हैं, 10 दिन छोड़ते हैं। गुरु कहते हैं तू बैठ, प्रेम से बैठ, धुन नहीं सुनेगा, ऐसा हो नहीं सकता। एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी है, इसे भी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बहन थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन प्रेमी आत्मा थी। वह रोज सुबह 4 बजे बैठती थी। कुछ नहीं होता था। 6 महीने बाद एक दिन रोते हुए उसने सतगुरु को पुकारा, बाबा जी अब तो मेरी आत्मा थक गई है, क्या मैं उस धुन को कभी सुन पाऊंगी? उसी रात फिर वह बैठी। उस दिन कोई उद्देश्य नहीं था, बस प्रेम से बैठी और अचानक भीतर घंटियों जैसी मधुर ध्वनि गूंजी। सुबह उसने कहा, बाबा जी मैंने कुछ सुना, कोई बजा रहा था जैसे भीतर से कोई बुला रहा हो। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया वो धुन हमेशा से बज रही थी, तू ही अब सुन पाई। अब देखो अगली कड़ी में गुरु साहिब क्या कहते हैं। गुरु साहिब कहते हैं धुन सुनाई देती है फिर भी आत्मा ऊपर क्यों नहीं जाती? फिर आप ही जवाब देते हैं, धुन मिलना तो दरवाजा खुलने जैसा है, लेकिन भीतर प्रवेश तब होता है जब मन शांत होता है, प्रेम स्थिर और समर्पण पूरा होता है। एक साधक की दुविधा है। बहुत से प्रेमियों के मन में यह प्रश्न उठता है, मुझे धुन तो सुनाई देती है लेकिन आत्मा ऊपर नहीं उठती, आखिर ऐसा क्यों? सत्संगियों को लगता है कि जैसे कोई दीवार है, कोई अदृश्य शक्ति जो आत्मा को वहीं रोके हुए है। वह बैठता है, सुनता है, फिर भी भीतर नहीं डूब पाता। आइए इसे गहराई से समझे। आत्मा ऊपर क्यों नहीं जाती? इसके 5 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला है मन की पकड़ अब भी बनी हुई है। धुन सुनना और आत्मा का ऊपर उठना ये 2 अलग स्तर है। धुन सुनाई देना प्रारंभिक स्थिति है, आत्मा का ऊपर जाना उसकी पकड़ से छूटने पर निर्भर है। मन की पकड़ क्या है? बीते हुए अनुभवों की स्मृति, शरीर की पहचान, परिवार, मोह, कामना की जड़ें और सबसे अधिक मैं कुछ कर रहा हूं की भावना। जब तक तू करता तब तक तू फंसता, जब तू मिटा तब तू ही तू चढ़ा। दूसरा कारण है स्मृति और कल्पना में उलझ जाना। साधक धुन को सुनता है और तुरंत उसकी कल्पना बनाने लगता है।
वह सोचने लगता है, ये किस वाद्य की आवाज है, ऊपर कौन होगा। सोचते ही मन का प्रवेश हो गया और आत्मा फिर वहीं अटक गई। तीसरा कारण है भय और असहजता। जब आत्मा ऊपर उठने लगती है तो कुछ साधकों को भय लगता है, शरीर भारी लगता है, सांस धीमी पड़ती है, कभी लगता है कि मैं खो ना जाऊं। यह स्थिति अनजानी होती है और मन डराकर नीचे खींच लेता है। गुरु साहिब कहते हैं, प्रेम से उठो, डर से नहीं, गुरु साथ है, ये विश्वास रखो। और चौथा कारण है संकल्प की कमी। कुछ साधक बीच में ही प्रयास छोड़ देते हैं या फिर परिणाम जल्दी चाहते हैं। आत्मा का ऊपर जाना कोई चमत्कार नहीं, यह प्रेम, धैर्य और निरंतर भजन की कृपा से मिलने वाली प्रक्रिया है। पांचवा कारण कौन सा है? गुरु पर पूर्ण विश्वास का अभाव। जब तक हम सोचते हैं मैं सुन रहा हूं, तब तक गुरु कार्य नहीं कर सकते। जो कहे मेरा तो कुछ नहीं, सब तेरा है गुरु, उसी आत्मा को गुरु उठा लेते हैं। अब हमारे मन में सवाल पैदा होता है कि आत्मा कैसे उठती है? कहते हैं शब्द पकड़ो, शब्द में रहो, शब्द ही तुम्हें सचखंड तक ले जाएगा। धुन कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह परमात्मा की उंगली है। अगर हम प्रेम से उसे थाम ले तो वह हमें ऊपर की ओर खींचती जाती है। लेकिन ध्यान रहे, यह खिंचाव तभी शुरू होता है जब आत्मा बिल्कुल समर्पण में आ जाए। मन ना बोल रहा हो, ना कल्पना कर रहा हो, केवल मौन हो और प्रेम में डूबा हो। एक अनुभवी साधक की प्रेरणा है। एक बुजुर्ग साधक 70 वर्ष की उम्र में पहली बार अनुभव में कहता है, धुन तो वर्षों से सुन रहा था, लेकिन एक रात ऐसा प्रेम उमड़ा कि मन चुप हो गया। उसी क्षण भीतर प्रकाश हुआ और आत्मा ऊपर उड़ चली। उस दिन जाना गुरु कृपा और प्रेम मिल जाए तो उड़ान अपने आप हो जाती है। जब आत्मा ऊपर उठने लगे तब मन भी आखिरी चाले चलता है। कितना ऊपर गया, किस रंग की रोशनी थी, अब क्या दिखेगा। याद रखें, देखना, जानना, पकड़ना, ये सब मन के कार्य है। आत्मा का कार्य है समर्पण। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं, अगर आपको धुन सुनाई दे रही है तो इसका अर्थ है आपकी आत्मा उस राह पर है जो सचखंड की ओर जाती है। शब्द ही मार्ग है, शब्द ही सीढ़ी है, शब्द ही गुरु है और शब्द ही वह राह है जो आत्मा को काल के देश से निकालकर शब्द के देश में ले जाता है, सचखंड पहुंचा देता है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, अंत में गुरु साहिब कहते हैं, जो शब्द में जुड़ गया वो काल के क्षेत्र से मुक्त हो गया। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।